मनोहर सरकार तरक्की अपार। मनोहर सरकार में हरियाणा के युवाओं का भाग्य चमक रहा है। दरअसल रोजगार के मामले में कौशल रोजगार निगम पोर्टल की भूमिका अहम साबित हो रही है और बेरोजगारों को ऑनलाइन रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इससे राज्य में ठेकेदारी की जो प्रथा है वो खत्म हो रही है। फिलहाल हरियाणा में नौकरी देने वालों की संख्या बढ़ रही है। मनोहर सरकार का अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पर विशेष जोर है। राज्य में अलग MSMI विभाग का गठन किया गया है। साथ ही सक्षम सारथी योजना भी कारगर हुई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मनोहर सरकार में युवाओं का उत्थान, कौशल रोजगार निगम पोर्टल की अहम भूमिका। पोर्टल के जरिए कर्मचारियों को EPF और ESI का लाभ, बेरोजगार लोगों के लिए ऑनलाइन रोजगार के अवसर, युवाओं को कई लाभ, ठेकेदारी प्रथा भी होगी खत्म। नौकरी मांगने वालों की अपेक्षा नौकरी देने वालों का बढ़ रही संख्या। सरकार का अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान। राज्य में अलग से MSME विभाग का हुआ गठन। ऑनलाइन रोजगार के अपार अवसर। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने बेरोजगार लोगों को नौकरी देने के लिए एक निगम बनाया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल का शुभारंभ किया जा चुका है। ये पोर्टल आउटसोर्सिंग के तहत लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में बेरोजगार लोगों के लिए ऑनलाइन रोजगार के अवसर पैदा करना है। करता हूं कि हरियाणा के समाज के जो गरीब परिवारों के लोग हैं और खास करके जिनको काम की जरूरत है, इनके लिए कुछ योजनाएं बनाई जाए। गरीब परिवार यानी हर ऐसा परिवार जो पंक्ति में अंतिम खड़ा है, उसको कैसे आगे बढ़ाना, अंत्योदय की भावना से उसको हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आप एक प्रकार से प्रतिभावान हैं। आपकी प्रतिभा का उपयोग समाज में किस काम के लिए हो सके, ऐसे अवसर तलाश करने का काम आप और हम मिलकर करेंगे। युवा करा सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें कि मनोहर सरकार ने ये पोर्टल इसलिए बनाया है ताकि सभी शिक्षित युवा इसमें पंजीकरण कर सके और नौकरी पा सके, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगे। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी शिक्षित उम्मीदवार हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं पोर्टल कर्मचारियों को EPF और ESI लाभ भी प्रदान कर रही है। जरूरत है, इनके लिए कुछ योजनाएं बनाई जाए। गरीब परिवार यानी हर ऐसा परिवार जो पंक्ति में अंतिम खड़ा है, उसको कैसे आगे बढ़ाना, अंत्योदय की भावना से उसको हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो इस योजना के लिए सरकार अंत्योदय के हक में वैसे तो कई योजनाएं लेके आई है, लेकिन अगर रोजगार की जैसी बात ये युवक को मिल जाए तो निश्चित रूप से और वो ये रोजगार स्वाभिमानी, स्वावलंबन होकर अपने पैरों पर खड़ा होगा तो सबको प्रसन्नता होगी। आप वैसे बेरोजगार होंगे, लेकिन मैं आपको बेरोजगार नहीं कहूंगा। आप एक प्रकार से प्रतिभावान हैं। आपकी प्रतिभा का उपयोग समाज में किस काम के लिए हो सके, ऐसे अवसर तलाश करने का काम आप और हम मिलकर करेंगे। शुरू हो चुके हैं नए रजिस्ट्रेशन। इस निगम के बनने के बाद युवाओं को कई लाभ मिलेंगे और ठेकेदारी प्रथा भी खत्म हो जाएगी। युवाओं के कौशल को विकसित करने और उन्हें भविष्य में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र समय समय पर इस पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। इस बीच हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने नए पंजीकरणकर्ताओं का स्वागत किया है। बता दें कि सभी पदों के लिए भुगतान और आवेदन शुरू हो चुका है।
यदि आपने अभी तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पंजीकरण नहीं कराया है तो आप पंजीकरण करा सकते हैं। कौशल योग्यता में युवाओं को प्रशिक्षण। आपको बता दें कि हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 80,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि युवा स्वरोजगार के जरिए नौकरी मांगने वालों की अपेक्षा नौकरी देने वाले युवा बने। इसके साथ ही कौशल योग्यता में 2 लाख बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मनोहर सरकार की मंशा है कि इससे युवाओं को कौशल विकास देकर इतना सशक्त बनाया जाए कि वे नौकरी देने वाले बने। योजना है ये हम कैसे बना पाते हैं? आपको ध्यान होगा हमने एक नई योजना यूनिक पूरे देश भर में, हमारा अपना प्रांतीय हरियाणा, जहां हमने परिवार पहचान पत्र की इस योजना को लागू किया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मैं आप सब लोगों तक पहुंचने का और एक रास्ता बना पाया हूं। जो लोग इस परिवार पहचान पत्र की आलोचना करते हैं वास्तव में वो इन व्यवस्थाओं को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बहुत आसान तरीके से प्रदेश में किसी भी व्यक्ति तक पहुंच बनाई जा सकती है, प्रदेश के किसी व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। तो ये सारा काम करने के लिए ऐसी एक सूची बना करके आप लोगों से बात करने का मैंने ये रास्ता ढूंढा है, कोई खाली न रहे। तो इसके लिए कई हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं, चाहे उसमें HKR के माध्यम से हम जो उनको जो एक आउटसोर्सिंग की नौकरी ये दिलाने का काम करते हैं, या कहीं वो प्राइवेट नौकरी करता है। तो इस प्रकार के काम से हमने तो यहां तक भी युवा सक्षम युवा जो योजना चलाई, जिसके अंतर्गत नौजवान कोई भी अगर स्नातक होता है तो घर खाली न बैठे, बल्कि उसको महीने में 100 घंटे का काम हम दे करके उसके लिए भी 7,500 रुपया 9,000 रुपया ऐसे हमने योजना बनाई, ताकि कम से कम आगे बढ़ने के लिए उसकी जेब में अगर कुछ पैसा होगा तो निश्चित रूप से काम कर पाएगा। सरकारी क्षेत्र में नौकरियां सीमित हैं। ऐसे में 100% युवाओं को नौकरी देना सरकार के लिए मुश्किल काम है। इसलिए सरकार ने बीड़ा उठाया है कि युवाओं को कौशल विकास व गुणवत्तापरक शिक्षा देकर इतना सशक्त बनाया जाए कि वे नौकरी मांगने वालों की अपेक्षा नौकरी देने वाले बने। हरियाणा में लगाए गए अधिकतम अप्रेंटिस। बता दें कि आजकल इंडस्ट्रीज को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो नवीनतम तकनीक के अनुसार उद्योगों की मांगों को पूरा कर सके। इसलिए मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में हरियाणा राज्य में अधिकतम अप्रेंटिस लगाए गए हैं। कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इसलिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को गति देने के लिए राज्य में अलग से MSME विभाग का गठन किया गया है। सरकार ने बनाया विदेश सहयोग विभाग। फिलहाल विदेशों में रोजगार तलाश करने वाले युवाओं की संख्या काफी अधिक है, लेकिन ये युवा कई बार विदेश भेजने का झांसा देने वाले जालसाजों के जाल में भी फंस जाते हैं। मनोहर सरकार ने ऐसे युवाओं के लिए विदेशों में शिक्षा और रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है। विदेश में रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवाओं के कॉलेज में ही शुल्क पासपोर्ट बनाए गए। अब तक 26,895 युवाओं के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। बता दें कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने 100 घंटे का मानद काम देने के लिए सक्षम युवा योजना चलाई जा रही है। इसके तहत लगभग 4 लाख युवाओं को मानद कार्य उपलब्ध करवाया गया है। स्वरोजगार का रास्ता अपना रहे युवा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों के परिणाम स्वरूप ही हरियाणा विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है। प्रदेश में औद्योगिक प्रगति के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। आए दिन नई कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं,
जिनमें हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की योजनाओं की बदौलत कई युवा स्वरोजगार का रास्ता भी अपना रहे हैं। वहीं विभिन्न विभागों में नई भर्तियां भी की जा रही हैं। मनोहर सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर अब घटकर 6.5% तक पहुंच गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अप्रैल से जून 2023 के मध्य के एक सर्वेक्षण में ये खुलासा हुआ। बता दें कि सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी कम करने के ठोस प्रयास किए हैं। युवाओं को न केवल सरकारी नौकरियां दी गई हैं, बल्कि निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए युवाओं का कौशल विकास भी किया है। वर्ष 2014 से 2023 तक प्रदेश में 1,10,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस वर्ष 60,000 नौकरियां देने की घोषणा की है, जिनमें से 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। वहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत प्रदेश में करीब 1 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। सक्षम सारथी योजना कारगर। आपको बता दें कि निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार हासिल हुआ है। वर्ष 2014 से अब तक उद्योगों में 12 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया हुए हैं। 16,85,000 लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभ मिला है। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत 38,000 युवाओं को रोजगार मिला है। सक्षम युवा योजना के जरिए 1,71,000, सक्षम सारथी योजना के तहत 78,000, अंत्योदय उत्थान मेलों के जरिए 34,000 और रोजगार मेलों के जरिए 27,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। यही नहीं, प्रदेश सरकार ने हरियाणा के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण भी दिया है। वहीं एनसीआर में हरियाणा सहित कई प्रदेशों के युवा नौकरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2014 के बाद से कुल 33 लाख से अधिक युवा या तो निजी क्षेत्र में रोजगार में लगे हैं या फिर उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार का रास्ता अपनाया है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना किसी योजना या सरकारी सहायता के अपना स्वरोजगार शुरू किया है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो बहुत से अवसर पैदा होते हैं और लोग इन अवसरों का लाभ उठाते हुए अपना उपक्रम शुरू करते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का